माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों अभी तक में जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बच्चे लोगों को। और ये वीडियो आज मैं इसी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए, यानी छुटकारा पाने के लिए मैं बना रहा हूं। बच्चे लोग आपको क्या करना है ना, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कई बच्चे लोग ने बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे हैं, उन सारे सवालों का जवाब मैं एक वीडियो में देने का कोशिश करने वाला हूं आज। तो आज का ये वीडियो जो है, हम लोग जानते हैं फॉर्म रिजेक्शन, ये इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो रहा है तो कई बच्चे लोग कुछ न कुछ गलतियां कर दे रहे हैं। उस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कैसे ठीक करें, कैसे अच्छा किया जाए, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे लोग और जब हम बात करें कि आखिर जब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान में अगर हमसे गलती हो जाती है, सर हमने ये गलती कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हम ये बताएंगे कि गलती होने के बावजूद भी हमारे पास समय है उसे ठीक करने का। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए पूरी जानकारी को लेते हैं। बच्चों लोग, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि अगर आप नीट यूजी 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अगर होने वाला है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें ध्यान देना है बच्चे लोग कि ये जो चीजें हैं इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने के लिए हमारे पास हम लोग जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, देखिए ये फॉर्म हमारा है, हम लोग जो इंफॉर्मेशन डालते हैं वो बहुत बखूबी जानते हैं कि वो इंफॉर्मेशन में बहुत रेयरली ही गलती होगा। वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पहला इंफॉर्मेशन जो हमारा होता है बच्चे लोग, वो होता है पर्सनल डिटेल्स। पहला इंफॉर्मेशन। और मैक्सिमम बच्चे लोग जो होते हैं पर्सनल डिटेल्स को एकदम सही सही और ओके ओके भरते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी होता है। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो आता है, सेकंड नंबर पे फोटो प्लस सिग्नेचर प्लस थंब इंप्रेशन। ये जो मैंने आपको बताया है पॉइंट, मैक्सिमम बच्चे लोगों का प्रॉब्लम इसी से है। यानी अगर एरर मिल रहा है मैक्सिमम बच्चे लोगों का, जो मेरे पास सवाल आए हैं वो इसी से रिलेटेड है बच्चे लोग, फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन से। एंड तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, थर्ड प्रॉब्लम, वो फाइनल सबमिशन से है। जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट। आपने कई बार सुना होगा कि पेमेंट करने के दौरान में पेमेंट गेटवे फेल हो जाता है। बहुत ही एकदम कॉमन सा प्रॉब्लम है ये बच्चे लोगों का, कि मैं ऑनलाइन से सर पेमेंट कर रहा हूं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूं, या फिर मैं कर रहा हूं नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर मैं अपने डेबिट कार्ड से कर रहा हूं, या फिर मैं यूपीआई से कर रहा हूं। तो ये जो पेमेंट का मोड है, करते करते कहीं इंटरनेट का कनेक्शन पुअर है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, फोन वगैरह आ गया, मैं यूपीआई से कर रहा हूं, फोन आ गया, तो ये प्रॉब्लम। तो इससे क्या हो जाता है ना, पेमेंट हमारा फेल हो जाता है। और पेमेंट फेल होने के बाद वो जो पेज खुला हुआ है पेमेंट का, वो बैक हो जाता है, यानी लिख देता है ट्रांजैक्शन फेल। अब पैसा भी कट जाता है। अब क्या किया जाए, तो बहुत बड़ा दिमाग खराब वाला बात हो गया भैया। पैसा भी कट गया, फॉर्म भी फिल नहीं हुआ। हाँ, 1-2 रुपया का बात नहीं है, बात हमारे पास बहुत ज्यादा है। 1700 रुपया का बात है, 1600 रुपया का बात है भैया। अब बाबू एनआरआई भरेंगे तो 9500, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा। 1000 भी है, यानी 1000 से सारे फॉर्म ऊपर में ही हैं। चलिए पैसा तो खैर ठीक है, लेकिन हम कंफर्म तो हो कि मेरा फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में, 24 आवर्स के बीच में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तो थोड़ा सा परेशान ना होइएगा,
थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि जब पेमेंट फेल होता है, पैसा कट जाता है, तो बैंक पैसा फिर रिटर्न कर देती है अगर जहां पे पैसा जाना था वहां नहीं जाता है। तो इट्स मीन अगर एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म को भर रहे हो, जो कि फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से ही भराएगा, लेकिन एक अदर भी दिया है, उमंग ऐप से भी आप भर सकते हो, वहां पे जाके भी सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो आपको जब ये पैसा वापस आ जाएगा फिर से आप ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, क्योंकि अभी समय है आपके पास, समय है 7 मार्च तक कंप्लीट, 7 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हो। फिर 9 से 11 के बीच में गेटवे ओपन होगा। किस चीज के लिए? तो भाई एरर को ठीक करने के लिए, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है। तो अब कहिएगा कि सर आज इस वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन से रिलेटेड है, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई। लेकिन आज मैं आपको ऑफिशियली उस जगह पे लेके चलता हूं जहां पे सारे गाइडलाइंस को दिए हुए हैं, सारी बातों को बताया जा रहा है। देखिए ये है नीट का ऑफिशियल वेबसाइट, ये पकड़ लीजिएगा इसे एकदम ध्यान से। नीट यहाँ पे neet.nta.nic.in पे यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो अच्छे ढंग से और कंप्लीट ढंग से मिलेंगी। यानी यहाँ पे सारे जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, यहां से आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अलग साइट पर जाने से बचे, क्योंकि साइट जो है, अधिकतर साइट मैक्सिममली अभी के समय में ऑनलाइन पे फ्रॉड होते हैं। मिनिमम जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देंगे लेकिन अधूरा देंगे। आपको जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना है तो आपको यहां पे आना होगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जब आप आओगे, जो नीट के द्वारा दिया गया है, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दोस्तों यहां पे ओपन होगा। 7 MB का है, मैं आपके लिए इसे डाउनलोड करता हूं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ में क्या क्या सी बातें होंगी और क्या क्या कहा जाएगा। ये देखिए हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो गया डाउनलोड होके। अब हम इसे व्यू करते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन एनटीए के द्वारा दी जा रही है इस फॉर्म को भरने के लिए वो क्या है, और हमें यही सारे इंफॉर्मेशंस को फॉलो करना है। अगर हम इस इंफॉर्मेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको एनटीए के गाइडलाइन बुक को, इंफॉर्मेशन गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ना होगा और ध्यान से समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यह हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए जो गाइडलाइन आया है वो क्या है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज है, और ये देखिए हर एक साल बदलता है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, इस पे ध्यान देना है आपको। हमने कहा ये इंडेक्स है और पेज नंबर है, तो आपको पेज नंबर से नहीं, मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वो बताते चलूंगा। आज मैं जो मेन चर्चा करूंगा वो चर्चा करूंगा कि और भी सारी बातें बाद में मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं, जो क्राइटेरिया जो हमें जरूरत है कि हमें सर फोटो क्या है, सिग्नेचर क्या है और थंब इंप्रेशन क्या है, जिसमें बच्चों लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया है जिसे मैं थोड़ा सरप्राइज कर रहा हूं, 2-3 मैसेजेस का मैं आपको रिप्लाई देता हूं। मतलब अभी मैं बताता हूं कि ऐसे मैसेज आए हैं, इसका भी मैं रिप्लाई आपको लास्ट में दे दूंगा। एक मैसेज आया कि सर मेरे पिताजी का नाम आधार कार्ड पे नहीं है, एड्रेस में पिताजी का नाम मैंने दे दिया है, क्या मैं यह फॉर्म भर सकता हूं? पहला सवाल था ये। दूसरा सवाल था सर मैंने जो फोटो दिया है मैं अपने फॉर्म में, वो फोटो बिना डेट के दे दिया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? भैया जब आपको एनटीए इंफॉर्मेशन बुक में, इंफॉर्मेशन गाइडलाइन में ये बातें क्लियर कर रखा है कि आपको 1 जनवरी 2025 के बाद का फोटो चाहिए, तो आप नॉर्मल फोटो अगर आप उसे देते हो तो कैसे आप प्रमाणित करोगे? हाउ विल यू प्रूव दैट कि ये फोटो जो मेरा है वो इसी के बाद का है? तो उसके लिए आपको फोटो का डेट ऑफ फोटोग्राफ वो या तो जाके जहां से आपने फोटो क्लिक करवाया है वहां से मांगना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्यों ना कि फोटो जो है वो जब हम क्लिक करवाएं तो उसके नीचे में डीओपी करा दे, डेट ऑफ फोटोग्राफ करा दे, जिससे ऑलरेडी एनटीए को पता चल जाए कि मैंने इस डेट में फोटो खिंचवाई है। आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये बहुत ही विचलित करती हैं कि बच्चे लोग अब ऐसा एग्जामिनेशन देने वाले हैं जिससे वो एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करेंगे और बहुत ही हायर एजुकेशन है ये। उसके बावजूद इस प्रकार का सवाल जो है वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अधूरी
जानकारी जो है वो मेरे माध्यम से पूरी मिलेगी। और आपको घबराना नहीं है, अगर आपने डाल भी दिया है, वो फोटो डाल दिया है, तो आपको अभी विंडो ओपन होगा इसको ठीक करने का, इसको करेक्शन विंडो ओपन होगा करेक्ट करने का, जो आपकी कमियां हैं, जो खामियां हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच है, जो मैंने अभी कहा आपको। 7 मार्च 2025 की 11:50 तक आपका फॉर्म भराएगा। 9 मार्च से 11 मार्च, देखिए ये करेक्शन है। जो बच्चे लोगों को ये हमसे क्वेश्चन था कि सर मैंने जो फोटो दिया है वो फिर से मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, या जो मैंने फोटो दिया है उससे क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो हाँ, रिस्क तो है फॉर्म रिजेक्ट होने का, क्योंकि आपने डीओपी नहीं दिया है, डेट ऑफ फोटोग्राफ नहीं दिया है। तो आप फिर से जाएं, एक क्लिक करा लें, और जब करेक्शन विंडो देगा तो फोटो को अपडेट करा दें। ये करेक्शन विंडो जो होगा 9 से 11 मार्च तक ओपन होगा। और ये जो आंसर है मेरे उन सभी बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मेरे फॉर्म में कुछ सर एरर हो गया है। अगर वो एरर है तो आप इस दिन 9 से 11 मार्च के बीच में आप हर एक एरर को ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। यानी फोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, ये सारे चीजों को, या फिर डॉक्यूमेंट्स को, ये सब चीजों को आप अपलोड कर सकते हो। फी पेमेंट जो करना है आपको, वो इंडिया के लिए जनरल कैटेगरी लोगों के लिए 1700, फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल जिसको नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं 1600, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000। लेकिन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इनके लिए 9500 रुपए का चार्ज लगेगा फॉर्म भरने के दौरान में। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ बताया है, लेकिन पूरा कंप्लीट सिटी इंफॉर्मेशन डिटेल जो हो जाएगा 26 अप्रैल 2025 को ये आ जाएगा एनटीए के वेबसाइट पे। आपको यहीं पे आना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से मैं ये ओपन करके बता रहा हूं आपको। एग्जामिनेशन 4 मई को, जो संडे के दिन में है, ये होगा ही होगा। और इसके लिए अभी हमारे पास 2 मंथ का समय है। आप आराम से प्रिपरेशन करो। मार्च और अप्रैल, ये फुल महीना आपके पास बचा हुआ है, 2.5 महीने। इस 2 महीने में एकदम जीत और मेहनत कर दो, एकदम फाड़ के रख दो घर में सारे किताब और पन्नों को, एकदम उसे रट जाओ, जो भी चीजें हैं। और बहुत जल्द मैं आपके सामने जो PYQs का वीडियो है बायोलॉजी का, मैं वो लेके आऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि ये सारे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मैं उसे आपको बताऊंगा। आगे आते हैं। 180 मिनट का एग्जाम होगा, जिसको हम लोग 3 घंटे बोलते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जामिनेशन होगा। बच्चे लोग आगे आइए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम लोग करते हैं कि और क्या कहता है। ये कहता है सेंटर ऑफ नीट जो यूजी है वो एडमिट कार्ड पे आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसा आपका कहां पर सेंटर जाएगा। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो जो भी रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज होगा आगे जाके ये सारे वेबसाइट पे आपको मिलने लगेगा। जो आंसर कीज होंगे ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। वेबसाइट है, देख लीजिए ये दोनों वेबसाइट। अभी जो मैंने बोला मैं इसी पे ओपन किया हूं, nit.nta.nic.in या nit.ac.in। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 14 जून को है। ये टेंटेटिव है, इसका मतलब होता है कि ये एक्सपेक्टेड है कि इस दिन आ सकता है। अब मैं बात करता हूं मेन किन बातों पे, किन चीजों पे भैया, चलिए ना। कहेंगे कि सर क्या बताने वाले हैं? सर बहुत जरूरी चीज बताने वाले हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी परेशानियां हैं इससे रिलेटेड सारे सर खत्म हो जाएंगे। वो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हमेशा याद रखिएगा, वो ब्लैक पॉइंट से देता है। नीट यूजी 2025 यानी 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन में भराएगा। अगर आपको कोई ऑफलाइन बोलता है तो वो आपको बुड़बक बना रहा है, आपसे पैसा ठगना चाहता है। सेकंड आता है द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। अगर दूसरे मोड से फॉर्म भरते हैं, जो कि आई थिंक कि आपके समय में कोई बच्चा करेगा नहीं, क्योंकि अब बच्चा लोग बहुत तेज तरार हो गया है, उसे पता है कि करना क्या है। एक एप्लीकेशन ही सबमिटेड कीजिएगा 1 टाइम में, ये है आपका मैंडेटरी पॉइंट। सबमिटेड करना है एक एप्लीकेशन। आप सोच रहे हो कि मैंने पहला एप्लीकेशन को गलती भर दिया है, अब मैं दूसरा एप्लीकेशन को भर देता हूं, कतई मत कीजिएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आपका दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो पहला फॉर्म आपने भरा है अगर वो एरर है तो बिल्कुल सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है और वो मिठाई आपको 9 से 11 मार्च को मिल जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है ये बात को। आगे आते हैं,
इसके बाद जो डार्क से नहीं होगा उसे छोड़ते चलिए, कोई बात नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे डार्क वाला को, हम केवल डार्क वाला को पढ़ेंगे, जो बिना डार्क वाला है उसे नहीं पढ़ेंगे। देखिए अगला कहता है 55 नंबर, ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ऑन एड ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस ओनली। जैसे कि जो इंश्योर करना है कि ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर हम लोग जो दे रहे हैं वो अपना देना है, दूसरे का नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेरेंट ने हमें मोबाइल नहीं दिया है, जो कि अब असंभव है, सबके पेरेंट मोबाइल देते हैं आजकल, 8वें 9वें के क्लास बच्चा लोग देखिए ना पैकेट में मोबाइल लेके जाता है, और पढ़ाई के अलावा सीधे इंस्टाग्राम क्या क्या लन फन देवानंद चल रहा है, दुनिया उसका दूसरा है भैया। और अगर आप सोचते हैं, मैं एक बात और आपसे मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि बच्चे लोग को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मैंने दिला दिया है और मैं उसे पढ़ने के लिए दे दिया हूं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिलाने के साथ साथ आपको उसे गाइड करना पड़ेगा, आपको उसे देखना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप नहीं देखोगे ना तो वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो सुनेगा, नोट्स नहीं बनाएगा। मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल देख लिया, मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट आते हैं, सर मैंने प्रीवियस 11th में मैंने ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन लिया, भैया पढ़ा आपने? नहीं सर नहीं पढ़ा। क्या जानते हैं आप, मैं एक सवाल करता हूं तो वो नहीं बता पाते, क्या ही फायदा है? 5-6 हजार रुपए में आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिला दिया उसे, बच्चा पढ़ नहीं रहा है क्योंकि वहां पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्सक्रिप्शन उसने दे दिया, अब आपको क्या है, वो थोड़ी आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। बहुत गलत कर रहे हो आप। आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिलाया ना, आपको पर डे बच्चे लोगों से एक बात पूछना होगा कि बेटा आज आपने क्या किया दिखाओ, बेटा आज आपने क्या किया दिखाओ। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ऑफलाइन टीचर करेगा। जैसे कि हम लोगों क्लासेस बहुत बढ़िया है, मैं कोई दुराई नहीं देता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस गलत है, लेकिन यहां पे गलती कहां पे हो रही है, क्योंकि बच्चे अवेयर नहीं है पढ़ाई के अलावा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वो हो जाते हैं बोर, और क्योंकि हाथ में है गैजेट्स तो उनका काम क्या हो जाता है, सीधे ऐसे चीजों को, इंटरटेनमेंट वाली चीजों को देखना। तो ये गलती हो रही है ना कहीं, उनका जो काम है वो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, आपने सब्सक्रिप्शन लेके दे दिया, क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया है कि अगर आपको बच्चे लोगों पे अगर आप देखते हो, ध्यान देते हो, गाइडेंस करते हो, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन दिलाओ। नहीं करते हो तो उसे ऑफलाइन क्लास में भेजो, जहां पे आपको रिकॉर्ड पता चलेगा बच्चे लोगों का कि वो क्लास आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट वगैरह हमेशा होते रह रहा है, देता है नहीं देता है, सारी चीजें। तो इस बात का ख्याल रखना। अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आइए, प्रचार नहीं था ये, समझदारी वाली बात थी। ध्यान देते हैं आगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम देयर ओन एंड पेरेंट्स गार्जियन, यानी यहां पे मैंने जो पॉइंट बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑनलाइन फॉर्म भरते के समय में आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐसा देना है जो आपके पास हो, या आपके पेरेंट के पास, ना फ्रेंड का, ना किसी अदर का, ना साइबर कैफे वालों का, कभी मत दीजिएगा, आपका ही दीजिएगा, ठीक है ना। और वो रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एसएमएस या जो भी ईमेल आएगा ना वो आपको इसी मोबाइल नंबर पे और इसी ईमेल आईडी पे आएगा, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे आपको सब इसी पे मिलेंगे। द इंपॉर्टेंट सेक्शन, हियर वी आर इन द नेक्स्ट सेक्शन, इंस्ट्रक्शन 6 कहता है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जब होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रीड द केयरफुली एंड इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। यानी फॉर्म भरने से पहले आपको एक बात का ख्याल बिल्कुल रखना है कि आप इस फॉर्म भरने के एलिजिबल हो या नहीं हो। जैसे एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको, मैंने आपको कहा था कि 16 इयर्स के बच्चे, 16 साल के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 12 कब पास कर जाते हैं? 16 साल की उम्र में मैक्सिममली क्लास 12 पास कर जाते हैं, 14 साल में मैट्रिक, 16 साल में क्लास 12। कई बच्चे मेरे पास जो प्रीवियस ईयर में थे उसमें बच्चियां लोग वो 16 साल की ही थी। मैंने कहा 1 साल इंतजार करो, मन लगा के पढ़ो और 17 साल की उम्र में एकदम नीट को क्रैक कर दो। तो यही चीज है, 16 साल की उम्र अगर आपका हो रहा है तो फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद चला जाएगा। 17 ईयर से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। 17 साल से ये फॉर्म को भरा जा सकता है। कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारे डिटेल्स को भर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएटेड होता है, वहां पे यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको और डिटेल्स
आगे बढ़े जाएंगे। सेकंड में कहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, जो भी है उसमें सारे बढ़िया से देखना है कि क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आप देना चाहते हैं। 13 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर होता है। इंग्लिश और हिंदी सबसे ज्यादा भाषाओं में चलने वाले क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर कोई बंगाली है, कोई असमीज है, कोई अलग अलग है तो अलग अलग भाषाओं में दे सकते हैं। उड़िया वगैरह 13 लैंग्वेज में होती हैं। साथ साथ में जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका देख लीजिएगा, स्कैन कॉपी बेहतर तरीके से, क्योंकि वही जाएगा। देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या चाहिए ये मैं बता देता हूं। देखिए फोटो से रिलेटेड जो बच्चे लोग का कई क्वेश्चन होता है, अपलोड अ स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट इज रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2025। साफ लिख दिया है ना। क्या लिखा है बच्चे लोग? अगर सवाल है कि सर क्या मैंने फोटो दे दिया है जिसपे डीओपी नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ फोटोग्राफ नहीं दिया हुआ है, तो मैंने क्या गलती कर दिया? देखिए आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन आपने एक गलती कर दी कि डीओपी वहां पे नहीं दिया। उसको नहीं पता है कि आपने कब फोटोग्राफ को क्लिक किया है, तो इसीलिए आपने डीओपी कर देना है। यानी जब भी फोटो खिंचवा डीओपी करके ही काम करना है। सिग्नेचर में लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर्स चाहिए, थंब इंप्रेशन चाहिए। बच्चे लोग का कहनाम था कि सर मैं जो थंब इंप्रेशन दे रही हूं या फिर दे रहा हूं वो ब्लरी हो गया है, वो ले नहीं रहा, स्कैन्ड कॉपी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। भैया इसका एक ऑप्शन है ना, हम लोग क्या करेंगे ना, हाथ को पहले सैनिटाइज कर लेंगे या फिर हैंड वॉश कर लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हाथ में पसीना एनी टाइम होता है हम लोगों का। तो इसे साफ कर लेंगे, फिर हम लोग फिंगर को रखेंगे और व्हाइट पेज पे उसे हम लोग इंप्रेशन दे देंगे। वो देखिए ना 100% आपका लेगा एनटीए। क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। थोड़ा सा घबराना नहीं है इन सब चीजों के लेके। नेक्स्ट आते हैं कि आप सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है। जैसे आप रिबेट ले रहे हो एनटीए से, क्योंकि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी जो भी कैंडिडेट हैं वो 1000 फॉर्म का लग रहा है, तो रिबेट ले रहे हो तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट देना जरूरी है। साथ साथ में जो भी कन्वर्सन सीजीपीए ग्रेड का है वो कर लेना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीबीएसई का एग्जाम जो होता है वो सीजीपीए देता है और ग्रेड देता है। बिहार बोर्ड या फिर जो भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है वो परसेंटेज में मार्क्स देता है और मार्क्स को देता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमारा एनटीए किस रूप में मांग रहा है, हम लोग उसे दे देंगे परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि एनटीए परसेंटेज के फॉर्म में मांगता है। आगे आते हैं हम लोग। देखिए जो भी डार्क पॉइंट है बस मैं आज यहीं तक क्लियर करूंगा, बाकी अगले वीडियो में क्योंकि हो जाएगा लंबा, सारे इंफॉर्मेशंस को मैं दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मुझे लगेगा कि कमेंट बॉक्स में लिख के आपको समझा सकता हूं तो वहां भी दे दूंगा, नहीं तो उसके लेके मैं एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड विद 80% फेस रिकॉग्निशन के साथ होना चाहिए, विदाउट विजिबल इंक्लूडिंग एनी ईयर्स एंड द वाइट बैकग्राउंड। देखिए बिना मास्क के होना चाहिए, आपका कान दिखना चाहिए अच्छे से, ये दोनों कान विजिबल होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बैकग्राउंड आप दे रहे हो फोटो का, ये बैकग्राउंड भैया कैसा होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। तो आज लगभग मैंने जो बातें कही हैं वो सारी बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई परेशानी नहीं ना? तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूं। अगर भाई का मेहनत पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, बिल्कुल समझ में आया होगा, चाइनीज तो बोल नहीं रहा हूंगा मैं, तो बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। सुनिए एक बात बहुत ध्यान से, जो भी परेशानियां है ना उसे माइंड से निकाल दीजिए। अभी समय है 9 से 11 जहां पे आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।